बावड़ी का ढांचा डाला गया, तो हम वहीं थे और डहा रहे थे, हमने भी करी थी वो। फिर उसके बाद 7 तारीख को हमने कार सेवा करी। 7 की शाम को जब हम कार सेवा करके निकले, तो पता पड़ा कि इसका इस बात का तो हमें बहुत दुःख है, बस राम मंदिर बनने की खुशी है कि मंदिर हमारा बना है। ये हमारे भगवान का नाम था डॉक्टर सतीश कुमार नागर और मेरे देवर का नाम था अमित कुमार नागर। वो दोनों जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे और 2 नवंबर 90 को ये लोग 26 अक्टूबर को यहाँ से चले, चारों तरफ से पुलिस ने फोर्स ने घेर लिया और वहाँ पे गोली चलवा दी गई। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, उसमें मेरे देवर को गोली लग गई थी, पीछे से गोली मारी गई और वो वहीं गिर गए। इन्होंने उठाना चाहा, तब तक और पुलिस वाले और फोर्स वाले आ गए, उन्होंने इनको पकड़ लिया दोनों हाथों से और कुंजों से मारने लगे इनको बंदूक की कुंडे से और बोले कि तुम्हें भी जाना है क्या उसके पास, अभी तो एक गया तुम्हें भी भेज दें। बोले मैं अपने भाई की लाश को तो उठा, ये क्या करोगे लाश का, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। और इनको धक्का देकर इनको भगा दिया और ये भी भाग गए, क्या करते। उस बात की पराकाष्ठा नहीं है। कुछ शब्द नहीं कहे जा सकते कि उस बात के लिए हम दुख बताने के लिए कोई शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वो हृदय मतलब तोड़ने वाली कंडीशन कर दी है सरकार ने कि आप उन लोगों को बुला रहे हो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए, आप उनको नहीं बुला रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी देश की गरिमा, अपने धर्म की गरिमा बचाने के लिए अपना लहू तक उस जमीन को दे दिया, उस सरयू में बह गए, लाशें तक परिवार को नहीं मिली। ऐसी परिकाष्ठा, उसके बाद ये सरकार जीर्ण छीण हुए जा रहे हैं। गौरव महसूस हो रहा है मुझे तो बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी से मेरे को अपने पिता कम नहीं नजर आ रहे। ठीक है, अगर स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था तो मेरे चाचा ने भी बलिदान दिया, मेरे पिता ने भी बलिदान दिया। वो समय झेला जिस समय उनकी जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन रायबरेली जाना है, लखनऊ जाना है, सीबीआई की जांच झेलनी है, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर आके बैठ जाते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, वो परिस्थितियां झेली, कोई नेता नहीं साथ देता था। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी नहीं, राम सेनानी है। देश भर में राम मंदिर को लेकर अति उत्साह नजर आ रहा है, जहां 22 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करके रामलला की स्थापना करने वाले हैं। ऐसे में देश के 8,000 वीवीआईपियों को भी इस मंदिर निर्माण के कार्य में और स्थापना दिवस के दिन आमंत्रित किया गया है। मगर राम मंदिर को बनाने को लेकर आंदोलन करने वाले ऐसे कुछ परिवार भी हैं जो आमंत्रण न मिलने से निराश हैं। कानपुर का भी एक ऐसा ही परिवार है जो हमारे साथ इस समय मौजूद है। देखिए हमारे ठीक सामने, आपको दिखा दें कि ये वही परिवार है जो राम मंदिर के आंदोलन में पूरी तरीके से शामिल रहा। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं, ये बाबरी मस्जिद विध्वंस के गुमनाम योद्धा के नाम से अपने परिवार, इनके परिवार ने ये तस्वीर लगा रखी है। डॉक्टर स्वर्गीय सतीश कुमार नागर जी और अमित कुमार नागर जी। अमित कुमार नागर जी ने इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी और शहादत भी दी थी। ऐसे में आज देखिए परिवार जो है वो आमंत्रण न मिलने से काफी निराश है। आइए हम जानते हैं और इनसे बात करते हैं कि आखिर क्या परिवार को किस तरीके से ये आंदोलन में शामिल हुए थे। आमंत्रण न मिलने से परिवार की क्या स्थिति है, क्या नाम है आदर्श नागर। आप? आपके जो पति थे उनका क्या नाम था और कौन कौन इस आंदोलन में शामिल हुआ? मेरे पति का नाम था डॉक्टर सतीश कुमार नागर और मेरे देवर का नाम था अमित कुमार नागर। वो दोनों जो है इस आंदोलन में शामिल हुए थे और 2 नवंबर 90 को ये लोग 26 अक्टूबर को यहाँ से चले थे और यहाँ से चलने के बाद ये लोग इनकी चारों तरफ मुलायम सरकार ने बैरिकेटिंग करी हुई थी और उस बैरिकेटिंग को ये तोड़ते हुए गन्नों के खेत से, कहीं गेहूं के खेत से होकर निकले और वहां पहुंच गए। जब 2 नवंबर को वहां रैली निकल रही थी राम भक्तों की, तो चारों तरफ से पुलिस ने फोर्स ने घेर लिया और वहां पे गोली चलवा दी गई। मुलायम सिंह ने गोली चलवा दी, उसमें मेरे देवर को गोली लग गई थी, पीछे से गोली मारी गई और वो वहीं गिर गए। इन्होंने उठाना चाहा, तब तक और पुलिस वाले और फोर्स वाले आ गए, उन्होंने इनको पकड़ लिया दोनों हाथों से और कुंजों से मारने लगे इनको बंदूक की कुंडे से और बोले कि तुम्हें भी जाना है क्या उसके पास, अभी तो एक गया तुम्हें भी भेज दें। तो बोले मैं अपने भाई की लाश को तो उठा, ये क्या करोगे लाश का, हटो यहाँ से, भागो यहाँ से। और इनको धक्का देकर इनको भगा दिया और ये भी भाग लिए, क्या करते। आपके जो देवर थे इस आंदोलन में उनकी मृत्यु हुई, क्या शव लास्ट में भी आपको तो सौंपा गया है? नहीं। कहाँ से सौंपा जाएगा, सब तो सरयू में बहा दिए गए, सब तो मिले ही नहीं किसी को भी। 1990 की आपने बात बताई, 92 में जब बाबरी विध्वंस किया गया उस दौरान की क्या बात?
उस दौरान भी हम उस युग में हम भी गए थे। बच्चों को घर पे ही छोड़ दिया था, छोटे-छोटे थे, ये 6 साल का ये था और 11 साल का बड़े वाला था। हमने इनको दोनों को यहीं छोड़ दिया था और हम चले गए थे। और जब वहाँ पहुँचे और बावड़ी का ढांचा डहाया गया, तो हम वहीं थे और डहा रहे थे, हमने भी करी थी वो। फिर उसके बाद 7 तारीख को हमने कार सेवा करी। 7 की शाम को जब हम कार सेवा करके निकले, तो पता पड़ा कि कर्फ्यू लगने वाला है। तो हम रात को ही वहाँ से निकलिए कि बच्चे घर पे इसलिए गए। तो ये 1-2 दिन की बात तो कोई बात नहीं थी। फिर हम वापस आए और सुबह मतलब हम यहाँ आए रात को 2 बजे और 4 बजे पुलिस ने आके इनके पापा को डॉक्टर साहब को फिर पकड़ लिया और फतेहगढ़ जेल भेज दिया। इतना कुछ सहा आप लोगों ने राम मंदिर के लिए, राम मंदिर के लिए लड़ाई भी लड़ी, आपके देवर ने शहादत भी दी, मगर आज जब मंदिर का निर्माण पूरी तरीके से हो चुका है, देश भर के 8,000 लोगों को बुलाया गया, आप लोग को नहीं बुलाया गया, इस बात का कितना अब कोई नहीं पूछ रहा, अब तो कोई नहीं पूछ रहा, कोई कहता भी नहीं कि नागर साहब कौन थे। अब तो कोई ये याद भी नहीं करता ये नेता लोग कि कहाँ कौन रहता था कौन नहीं था। जबकि जब डॉक्टर साहब थे तो यहाँ सब भीड़ लगी रहती थी नेताओं के लिए। दुख इस बात का तो हमें बहुत दुख है, बस राम मंदिर बनने की खुशी है कि मंदिर हमारा बना है, ये हमारे भगवान का मंदिर है। इसको तो हम ये वो कार सेवक हैं जिन्होंने राम मंदिर का आंदोलन में अहम भूमिका निभाई, मगर मंदिर बनने से वो खुश हैं, मगर उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है, इसको लेकर उनके अंदर दुख भी है। आइए हम बात करते हैं अमित कुमार नागर के ने जो शहादत दी थी उनके भतीजे से। चाचा ने आपके इस आंदोलन में शहादत दी थी, मगर आमंत्रण आप लोग को नहीं मिला, इस बात का कितना? बहुत दुख, परि- उस बात की पराकाष्ठा नहीं है। कुछ शब्द नहीं कहे जा सकते कि उस बात के लिए हम दुख बताने के लिए कोई शब्दों का प्रयोग करें, क्योंकि वो हृदय मतलब तोड़ने वाली कंडीशन कर दी है सरकार ने कि आप उन लोगों को बुला रहे हो जो बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पदों पे बैठे हुए हैं। आप उनको नहीं बुला रहे जिन्होंने अपनी शहादत दी, जिन्होंने अपनी देश की गरिमा, अपने धर्म की गरिमा बचाने के लिए अपना लहू तक उस जमीन को दे दिया, उस सरयू में बह गए, लाशें तक परिवार को नहीं मिली। ऐसी परिकाष्ठा, उसके बाद ये सरकार जीर्ण छीण हुए जा रहा है हृदय। चाचा ने आपकी शहादत दी थी, पिताजी ने लंबी लड़ाई लड़ी, जेल गए, जेल जाने के बाद सीबीआई जांच भी हुई, कितना परेशानी हुई परिवार को। परेशानी ये कंडीशन थी कि सीबीआई जांच के लिए यहाँ से लखनऊ जाना, रायबरेली जाना, अलग अलग जगह पे बुलाया जाता था। उसके बाद में जाना आना, अपना काम छोड़ना, छोटे छोटे बच्चे, माँ अकेले कैसे मैनेज करे किसी ने नहीं सोचा, ना ने पार्टी काफी ने। दुख झेला है, मगर आज जब राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है, तो इस बात की कितनी खुशी है कि आपके पिता ने उस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, आपके चाचा ने उसमें अपनी शहादत दी, इस बात को लेकर कितना गर्वान्वित? इस बात को लेकर तो मुझे गौरव महसूस हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी से मेरे को अपने पिता कम नहीं नजर आ रहे। ठीक है, अगर स्वतंत्रता सेनानी जो थे उन्होंने अपना बलिदान दिया था, तो मेरे चाचा ने भी बलिदान दिया, मेरे पिता ने भी बलिदान दिया। वो समय झेला जिस समय उनकी जेब में पैसा नहीं होता था, लेकिन रायबरेली जाना है, लखनऊ जाना है, सीबीआई की जांच झेलनी है, उसके बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर आके बैठ जाते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, वो परिस्थितियां झेली, कोई नेता नहीं साथ देता था। मेरे पिता स्वतंत्रता सेनानी नहीं, राम सेनानी है। राम सेनानी है, क्या मांग करते हैं प्रधानमंत्री जी? ऐसे परिवारों को पहले उठा के उस स्थिति पे लेके आए जितना समय उनका खराब हुआ, उन्हें वहां पे बुलाया जाए उसी इज्जत और मान मर्यादा के साथ में जो उन्हें मिलनी चाहिए। वो परिवार जिनके परिवार ने इस आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई, अपने परिवारों को के सदस्यों को खोया, मगर आज जब राम मंदिर का उन्हें आमंत्रण नहीं मिला है, इस बात का परिवार को काफी गम भी है और दुख भी है। और एक चीज और बता दें तो इस परिवार को सिर्फ इस बात की खुशी है कि उनके परिवार के जो सदस्यों ने अपनी जान गंवाई थी और इस आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी, कहीं ना कहीं से वह सफल भी हुई है, जिसको लेकर आज जो राम मंदिर बन रहा है उससे ये पूरा परिवार तो खुश है। मगर अब देखने वाली बात ये होगी कि 22 जनवरी को जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो ऐसे परिवार को वहां पर बुलाया जाता है या नहीं।